सर्वकर्षु सर्वदा लाल ने हलाली से दूर धरिया लंगू बच गए हजारों गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु जी आपके जो गोविंद दिया हो मिला। गुरु जी महाराज की, गुरुवाला जी महाराज की, बोली सारा सुधाम की, बोली अम्बे रानी की, बोली शंकर भगवान की, बोली पितरजी महाराज की, बोली गुरु जी महाराज की, बोली श्याम बहादुर जी महाराज की, बोली आलू सिंह जी महाराज की। एक जगह रस्सी लगा दो जो आपने अब तक इस पंडाल में बैठने के बाद नहीं लगी। पूरी पूरी ताकत से लगाना, पूरी पूरी मन से लगाना। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जितने देर आप इस दरबार में बैठकर जितना सीरियस आप कीर्तन को लेते हो, जितना सीरियस इसके दरबार को लेते हो, ये धीरे धीरे उतना ही आपको सीरियस लगने लग जाएगा। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बाबा मेरा नहीं काम। अच्छा, मारवाड़ी कितने लोगों को समझ में आती है? मारवाड़ी क्या बात है बाबा। आज बड़े शुभ अवसर है, हनुमान जयंती है, उदयपुर में आपका दरबार लगा है और हमारे अमिताभ जी विवाह उपलक्ष्य करेंगे सुपुत्र के। इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती है साहब। बाबा, इस दरबार में बैठने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद देखने आए हों कि मंदिर का काम कितना चल रहा है। हो सकता है बहुत से लोग ये देखने आए कि दरबार कैसा सजा है। हो सकता है कुछ लोग आपको मुंह दिखाने भी आएंगे, कल को हमारे घर में भी काम होगा तो हमें भी इनको बुलाना है, तो हो सकता है आपको मुंह दिखाने भी आएंगे। लेकिन जो आपसे मिलने आया है, जो आपके दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आया है, जो आपसे बात करने आया है, वो क्या कहता है? कोई याद करे वो फरियाद करे तो करे। बोलो जरा, वो कोई याद करे तो करे, जी फरियाद करे तो करे। लेकिन आप जिस वक्त आकर इसके दरबार में बैठ गए हो, उसी वक्त उसने अपना काम कर दिया। वो तू तो फर्ज निभा जा रे, तू तो बेगो आ जा रे। मिलकर गाना मेरे साथ। तुम्हारा खाटू का राजा रे, वो तू तो बेगो। एक बार गाओ ना, सब भी गाओ। तुम्हारा खाटू का राजा रे, तू तो बेगो आया रे। इसके दरबार में जब इंसान सबसे ज्यादा मुश्किल में आता है, अभी जो भैया मेरे को लेने आए थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि भैया एक प्रेमी ऐसे मिल गए जो बड़े दुख में थे,
तो मैंने उनसे कहा, उनकी बातें उनके शब्द है, मैंने उनसे कहा कि अगर दुख ज्यादा है ना, दुख ज्यादा है ना, संकोच मत करना इसके दरबार में रोने से, क्योंकि जो इसके दरबार में रो लेता है, जिसके आंख से आंसू गिर जाता है, दुनिया में फिर उसे कोई रुला नहीं सकता है साहब, ये भी सच्चाई है। लेकिन दुनिया ऐसी है कि अगर दरबार में बैठकर कोई रो ले तो बगल में बैठा पड़ोसी सबसे पहले बोलेगा, बोला के बात है तू बहुत भगत हो रहे आज का, धारा तो आंसू लग गया। लेकिन उस वक्त वो प्रेमी जिसने बात कही उससे कुछ नहीं रहता है, वो बाबा से कहता है क्या, तुम्हारे असुरानी रख ली जो लाज, तुम्हारे असुरानी रख ली जो लाज, तुम्हारे सिर पे फिरा दी जो हाथ, तुम्हारे सिर पे फिरा दी जो हाथ। मुझे यहाँ का प्रोटोकॉल इतना नहीं पता है, लेकिन यहाँ से जाओगे तो थोड़े बहुत लेट हो जाओगे। यहाँ से जाने के बाद नींद की गोली खाकर सोना चाहोगे या बाबा की गोद में सोना चाहोगे? बाबा की गोद में सोना है ना तो कहना पड़ेगा, ओ मन गोदा में सुला जा रे, ओ तू तो बेगो मिलकर गाओ, 100% लोगों की आवाज आनी चाहिए। तुम्हारा खाटू का तू तो बेगो तालियां बजाओ आदमी के साथ, क्या बात है बाबा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सब कुछ तैयार है, आपका सिंहासन तैयार है, खाली अब आपको आकर खाटू से बैठना है और किसी चीज की दरकार नहीं है। इसीलिए बाबा उदयपुर के जितने भी प्रेमी हैं, इस मंदिर के आसपास जो भी प्रेमी आ सकता है, जो आना चाहता है, जिसके जैसे कि अभी दीदी ने भी कहा, भैया ने भी कहा कि उदयपुर में बहुत सारी घूमने की जगह है, लेकिन बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा दरबार लगाना कि उदयपुर में आने वाला कोई भी इंसान एक बार आपके मंदिर में जरूर आकर जाए, ये चाहते हैं। अरे लीले घोड़े जितने बैठे ना बाबा, वो धर टाबरान थारी दरकार, जी धर टाबरान थारी दरकार, आना पड़ेगा बाबा। उधर घुड़े लो दौड़ा जा रे, तू तो बेगो बेगो आया रे, एक बार तुम्हारा खाटू का तू तो बेगो बेगो आया रे। अच्छा, किसको किसको विश्वास है कि भाई किसी के काम आया नहीं आया, लेकिन ठाकुर मेरे एक बार बुलाया तो मेरे जीवन में कम से कम एक बार तो काम आया, क्या बात है भाई। काम आया तो उठाने में शर्म मत करा करो, जिसको काम आया एक बार उठाकर दिखाओ कि बाबा आपने हमारा काम बनाया है, और हमें इसलिए गर्व है कि जब जब बुलाते हैं आप आते हो। जिसको विश्वास है मिलकर गाना, अरे कभी ना कभी, अरे कहीं ना कहीं मेरा शाम से रोना आएगा, कभी ना कभी, बोलो कहीं ना कहीं मेरा शाम से रोना आएगा, अरे आया था आएगा, आया था आएगा, अरे अपना मुझे बनाएगा, अपना मुझे बनाएगा, जीवन ज्योत जलाएगा, जीवन ज्योत जलाएगा। एक बात बताओ, खाटू मंदिर में जाते हैं, काम कैसे होता है? प्रसाद चढ़ाने से, छप्पन भोग चढ़ाने से, बाबा के दर्शन करने से। क्योंकि जिस दरबार में आप जाते हो
वो किसी का उकेरा हुआ या बनाया हुआ नहीं है, वो साक्षात श्याम बाबा का शीश है जो खाटू धाम में ईश्वरी हुए अपने बच्चों के लिए बैठा है। उठाकर हाथ और तालियां बजाकर गाओ, अरे कभी ना कभी मेरा श्याम से आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये बताओ। और मैं क्या गाना था, आसिए भाई कब से बैठे शाम तुम्हारे चलो आसिए भाई कब से बैठे शाम तुम्हारे चलो श्याम नाम की ताली है। सुनो एक बात बताता हूँ आपको, आपने यहाँ पर कितनी देर तालियां बजाई, कितनी तालियां बजाई, 100, 150, 200, आप यहाँ से जब अपने घर जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन जो ठाकुर बैठा है ना, उसके अकाउंट में एक ताली का हिसाब है। जिस वक्त मुसीबत आएगी उस वक्त कोई काम आए या नहीं, ऐसे दरबार में बजाइए ताली जरूर काम आएगी। बिल्कुल बोल रहा था, अरे जय
मर्जी है तेरी बाबा, मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा ही होगा, मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा ही होगा। बहुत ज्यादा ये बात कितना मेरा हाथों में रहने वाला हूँ और अच्छी एक बात है आपसे, ये जितने लोग तालियां बजा रहे ना बाबा, जितने लोग इस प्रांगण में स्पोर्ट ना बाबा, जिस वक्त खाटू जाऊंगा, जैसे ही बाबा के दरबार में पहुंचूंगा, जैसे ही बाबा से नजरें मिलाऊंगा, सबसे पहले जब तालियां बजाना ना उनकी हाजिर होगा, उसके बाद में लगाऊंगा बाबा। और आप भी कहूंगा वो घड़ी कब आओगे, शाम मेरे घड़ी कब आओगे, जिस दिन बाबा आएगा उस दिन क्या होगा? एक बात बताओ, ताली बजाने में तकलीफ हो रही है ना? जो पीछे वाले दीदी लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, भैया आप भी आगे आ जाओ, इधर से मेरी जितनी मांगे में सुनो, ये तालियां मेरे लिए नहीं है, तालियां मेरे लिए नहीं है, एक ताली का हिसाब रखा हुआ इसने बजाकर भूल गए, लेकिन अकाउंट में नोट नहीं डालिए,